नमस्कार साथियों। देवी साधना। अगर आप देवी साधना करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने कुल की देवी को साधना चाहिए, कुल देवी की साधना करनी चाहिए, जिससे आपके जो भी आगे साधना करेंगे उसमें आपकी सफलता मिलने के चांस 100% बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने कुल देवता या देवी की साधना नहीं करेंगे तो आपको साधना में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिलेगी तो आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए मित्रों, जब भी आप किसी भी साधना करें, किसी भी देवी की करें, किसी देवता की करें, बड़े से बड़े देवता की करें, तो आप अपने कुल के देवता को पहले याद रखना, पहले उनकी पूजा करना, पहले उनकी भेंट पूजा देना। तो आप देखना, जो आपने पहले कभी बिना कुल देवता की पूजा दिए साधना की थी, उससे इस साधना में आपको कितना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, कितनी जल्दी आपको सिद्धि मिलती है। कुल देवता एक ऐसा देवता होता है कि आप साधारण गृहस्थी के लोग ही हैं, और अगर आप अपने कुल के देवता को भेंट पूजा देते रहते हैं, उनके जो भी उनका जब भी दिन आता है, उनका जब भी व्रत त्योहार जो भी आता है, आप उनको भोग प्रसाद देते रहते हैं, तो वह कुल देवता आपके घर में सब नकारात्मक शक्तियों को किया कराया लाग लपट नजर दो सबसे वह रक्षा करते हैं। आपके कुल के देवता आपके घर को बिल्कुल अपने सुरक्षा के चक्कर में रखते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं। अगर आप कुल देवता को मनाए रखेंगे तो आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक दूसरा इंसान एक दूसरे से चिढ़ता है। वैसे तो बहुत से लोगों पर अगर कोई अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, तो उससे देखकर आस पड़ोस के लोग, बेली मित्र, रिश्तेदार जलते हैं। वे सब लोग किसी को भी अच्छा खाता हुआ देखकर, अच्छा पहनता हुआ देखकर राजी नहीं होते और उस पर तंत्र करा देते हैं। आजकल तंत्र जादू टहना आजकल का शुरू के ज़माने से, जब से तंत्र का निर्माण हुआ है, तब से ही किसी का बुरा करना हो तो बड़ी जल्दी से बुरा होता है। तो मित्रों, ये बुरा सिर्फ नकारात्मक और गंदी शक्तियों द्वारा ही किया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा, कोई कहता है कि हमारे घर में काली छोड़ दी है, या मदानन छोड़ दी है, सुगान वाली छोड़ दी है, या दूसरी देवी छोड़ दी है, हमारे घर में वह तकलीफ़ दे रही है। मित्रों, ये सब देवियाँ किसी को तकलीफ़ नहीं देती है। ये देवियाँ अगर आप थोड़ा आपके घर में ये पूजी जाती है तो आप ढंग से अगर थोड़ा प्रसाद वगैरह इनका सही से नियम से नहीं देंगे तो थोड़ी नाराज जरूर होती है, पर यह किसी का नुकसान नहीं करती। नुकसान करता है सिर्फ नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, जो भूत प्रेत होते हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तांत्रिक लोग जो होते हैं, इन्हें थोड़ा भोग प्रसाद देकर इन्हें जागृत कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, और इन्हीं के द्वारा ही अगर कोई किसी इंसान किसी के पास जाता है कि हमारा फला आदमी दुश्मन है, उस पर तंत्र कर दो, उस पर ऐसा जादू चला दो कि उसका रोजगार धंधा ठप हो जाए, उसका किसी काम में मन न लगे। आजकल पैसे लेकर हर किसी का बुरा करने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, और पैसे के लिए आज लोग भाई भाई को मार देता है। ये तो तंत्र साधना है। तंत्र से हर किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और तंत्र साधना से भला भी होता है, भले होने में थोड़ा समय लगता है, किंतु बुरा चुटकियों में हो जाता है, क्योंकि बुरा करना सिर्फ ये गंदी शक्तियों द्वारा किया जाता है, और भला जो करते हैं वे बड़े देवी देवता करते हैं, उन्हें बनाने में समय लगता है। और किसी का बुरा करना हो तो चुटकियों में, क्योंकि ये गंदी शक्तियाँ सिर्फ भोग प्रसाद के लालच में ही सामने वाले का नुकसान कर देते हैं, उसे मारण क्रिया जैसी भयानक क्रियाएं कर देते हैं लोग एक दूसरे पे। और ज़्यादा करने वाले अपने जान पहचान के रिश्तेदार यार बेली ही करते हैं, क्योंकि अनजान लोग कोई किसी पर क्यों करेगा, क्योंकि न आपसे वो उसकी कोई जान है ना पहचान है, वह आपसे द्वेष भाव क्यों रखेगा, बैर भाव क्यों रखेगा।
देश भावना और बैर भावना सिर्फ जानकार लोग ही रखते हैं, जो अनजान है वो नहीं रखते, जान वाले ही रखते हैं। वो यही सोचते हैं कि यह हमसे आगे ना निकल जाए, इनका लड़का हमारे लड़कों से आगे ना निकल जाए, वह सरकारी नौकरी या किसी उच्च ओहदे पे ना चला जाए, इसका घर हमारे से अच्छा क्यों चल रहा है, हमारे से अच्छा घर ऊंचा क्यों बना लिया है, हमारे से बड़ी कोठी क्यों डाल ली है। ऐसे अनेक प्रकार के मन में देश पाले हुए हैं आज के कलयुग के जो इंसान हैं। तो मित्रों, इनसे बचने के लिए हर इंसान को चाहिए कि वह अपने हमेशा कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न रखे, ताकि वह अपने छत्र छाया में उस घर में हमेशा रखे, जिससे उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति हावी ना हो। मित्रों, आप चाहे किसी देवी की करो साधना, चाहे देवता की कभी भी कोई भी साधना करें, तो अपने कुल देवता को कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि जिस भी साधना में कुल देवता का आशीर्वाद होगा, जिस भी साधना में कुल देवी का कुल देवता का साथ होगा, वो साधना को सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। चाहे आपके 100 या 1000 दुश्मन ही क्यों न पैदा हो जाए, आपकी रोजगार धंधे को नहीं बांध सकते, आपकी बुद्धि को नहीं बांध सकते, आपके कारोबार को नहीं बांध सकते, आपके घर को नहीं बांध सकते, आप पर कोई तंत्र नहीं कर सकते, आप पर कोई ऊपरी बाधा नहीं छोड़ सकते और आपकी नजर नहीं लग सकती है। तो मित्रों, जिस घर में कुल देवता की छत्र छाया रहती है, उस घर में कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तो मित्रों, आप अगर किसी भी देवी की किसी तंत्र साधना कोई सी भी साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कुल देवता को आप भोग प्रसाद, उनकी पूजा पाठ, जो भी भेंट पूजा होती है, उनको देकर ही उसके बाद आप साधना कीजिएगा। तो मित्रों, आप चाहे किसी जिले में रहते हो, किसी राज्य में रहते हो, अगर आपको कुल देवता या कुल देवी का नाम पता हो और उनका मंत्र ज्ञात न हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उन देवी के मंत्र आपको निकाल कर देंगे, उस देवता कुल देवता के मंत्र निकाल कर देंगे और उसका पूरा PDF बना कर देंगे। अगर आपके पास किसी भी देवी देवता की तस्वीर न हो, तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर उनका जो भी स्वरूप है उसे आप कंप्यूटर से उस प्रकार का स्वरूप बनाकर अपने घर में पूजा पाठ स्थान पर जरूर रखिएगा, उन्हें धूप बत्ती जरूर दी। कुल देवता या विशेषकर कुल देवी जो है माँ जगदम्बे आदिशक्ति दुर्गा माँ के ही स्वरूप माने गए हैं। जितनी भी कुल देवियाँ हैं सब माँ दुर्गा माता से ही प्रकट हुआ, उनसे ही यह सब स्वरूप है। अगर आपको कुल देवी का मंत्र ज्ञात न हो, तो आप माँ दुर्गा के नरवाण मंत्र से ही कुल देवी की पूजा पाठ कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप किसी भी मंत्र संबंधी, तंत्र संबंधी कोई PDF चाहिए, तो आपको हमसे संपर्क करिएगा, आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपके कुल देवता या कुल देवी का कोई नाम पता मालूम हो, अगर मंत्र आपको पता न हो, तो आपको मंत्र भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर मंत्र न मिले तो आपको नरवाण मंत्र का पूरा विधान बताकर, पूरा विधान का PDF बनाकर आपको दे दिया जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हंस मंत्र साधना को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय गुरुदेव, जय महाकाल।